हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू गाइस। क्या जान सकते हैं आप लोगों की अप्रैल सेकेंड हाफ के लिए। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। पहले हम लोग देखेंगे आपका यूनिवर्सल मैसेज क्या रहेगा। ओके Okay, let's see what is the universal message for you. Okay, we have a creator earth and we have fierce serenity. आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में नेचुरल तरीके से होने नहीं दे रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा सिचुएशन है जिसे या तो आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कर रहे हो, उस रिश्ते को फोर्स कर रहे हो, किसी काम को अपने लाइफ में फोर्स कर रहे हो, कुछ आप ज़बरदस्ती करना चाहते हो, करवाना चाहते हो। लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग लाइक आपको इस चीज़ को इस नज़रिए से देखना होगा कि आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा अपने पावर को सरेंडर करना होगा। आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी जगह पे, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट आप एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हो, जिस वजह से ना ही वो चीज़ हो पा रहा है ठीक से, ना ही आप खुद सेटिस्फाइड हो या खुश हो, एंड ना ही जो रिज़ल्ट आप चाहते हो वो आपको दिख रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगे इस टाइम पे जब लाइफ में आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होना पड़ेगा, थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा, एंड जो चीज़ जिस हिसाब से हो रहा है उसे उसी हिसाब से होने देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चेंज करना है, आप अपने बारे में कुछ चेंज कर सकते हैं, आपका बिहेवियर, आपका रिएक्शन, आपका थॉट प्रोसेस, आपका लाइफस्टाइल, कुछ भी अपने बारे में आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा सिचुएशन, कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा रिश्ता जो आपके लाइफ में है, आप एक्चुअली उसे चेंज नहीं कर सकते। आप उसे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा चीज़ों को नेचुरली होने देना पड़ेगा। लाइक किसी चीज़ के लिए अभी समय हुआ नहीं है, लेकिन आप उसी चीज़ को अभी करने की सोच रहे हो, कोशिश कर रहे हो। कोई लाइक ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है, बट आपको लग रहा है कि समय आ चुका है, या आपको समय का परवाह नहीं है, आपको लग रहा है नहीं ये अभी होना पड़ेगा, ये अभी मुझे मिलना है, ये अभी मुझे करना है, मुझे अभी ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, वॉट एवर दैट इज़। सो आपको वो समझना है कि यू कैन नॉट फोर्स एवरीथिंग। आप चीज़ों को, हर एक चीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते। आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो है आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आपके बिहेवियर्स, आपके पैटर्न्स वगैरह, एंड आपका एक्चुअली मेन फोकस वहीं पे होना चाहिए इस वक्त। ओके, let's just see your career situation now. What is coming for you guys? We have the Queen of Swords, Five of Cups, and the Hanged Man. Okay. First of all, I feel like आपके करियर सिचुएशन में कुछ चेंजेस या ऑल्टरेशंस, आई एम हियरिंग ऑल्टरेशंस, एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। कुछ ऐसे हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर तो रहे हो बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड, या जो काइंड ऑफ एक वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है आपके लाइफ में। एंड इस चीज़ के ऊपर खास करके आपको फोकस करना है दैट आप जितना भी एक्शन ले रहे हो, आप जितना भी एफर्ट्स डाल रहे हो, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि ये तो मेरा वेस्ट हो गया, ये समय, ये पैसा, ये टाइम जो भी है, ये आई एम वेस्टिंग इट। बिकॉज देयर इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में वेस्ट हो रहा है, आपके करियर में या फाइनेंशियल सिचुएशन में। किसी ऐसी चीज़ को आप पाल रहे हो जो एक्चुअली इट्स नॉट, लाइक इट्स ऑफ नो यूज़। लाइक कोई ऐसी हैबिट जो आप चेंज नहीं कर रहे हो, कोई ऐसे काम करने का कोई तरीका, कोई बिजनेस आइडिया, कोई पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या कोई कलीग के साथ आपका पार्टनरशिप, या आप जिस तरीके से
जिस तरीके से मे बी जस्ट आप अपना काम कर रहे हो, आई फील देयर इज़ समथिंग जहाँ पे एक इमीडिएट चेंज की ज़रूरत है। एंड चेंज से भी ज़्यादा मैं कहूँगी यहाँ पे कुछ न्यू ऑल्टरेशंस, कोई नया तरीका, कोई नया आइडिया, कोई नया प्लान, कुछ एडजस्टमेंट्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बिकॉज आई फील लाइक सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है। एंड उससे भी ज़्यादा आप थोड़ा सा जो फील करोगे दैट इज़ आप बार बार आप गोल गोल घूम रहे हो एक ही जगह पे, एक ही पैटर्न के अंदर, आप बार बार एक ही साइकिल पे गोल गोल जा रहे हो। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप स्टॉप कर पा रहे हो। तो उस पैटर्न को एक्चुअली ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो ब्रेक आप ही कर पाओगे और कोई नहीं। कैसे? विथ योर क्लैरिटी, विथ योर अंडरस्टैंडिंग। आप सिचुएशन को और भी ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप सिचुएशन को थोड़ा सा और पुश दे सकते हो, थोड़ा सा और टाइम दे सकते हो। एक्चुअली मैं नहीं कहूँगी टाइम दे सकते हो, आई फील लाइक आपको थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा थॉट्स में जी रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्या सही क्या गलत ये सब में जी रहे हो। यू हैव टू टेक एक्शन। लाइक कोई पैटर्न है जिसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। कोई पुराना तरीका, कोई पुराना चीज़, कोई पुराना हैबिट, कोई पुराना आई डोंट नो कुछ भी जो आपको गोल गोल लाइक आप घूम रहे हो एक ही जगह पे, या ना ही आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही आप स्टॉप कर पा रहे हो। आपको बेसिकली उस पैटर्न को ब्रेक करना है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम पे। लेकिन कोई भी पैटर्न को बढ़ावा मत देना इस टाइम पे अपने लाइफ में। अपनी पुरानी गलतियों से, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना है। एंड आपके पुराने लेसन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दैट आपने ओवरऑल क्या सीखा है, आपने क्या क्या लाइक क्या एक्सपीरियंस गैदर किया है, एंड व्हाट इज़ इट जो आप इस टाइम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर कोई नया आइडिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई नया आइडिया फ़िलहाल नहीं है तो कोशिश करो कि आप अपने एक्शंस को बदलो, आप अपने रिएक्शंस को बदलो, ताकि आपका आउटकम भी बदल सके। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ योर लव सिचुएशन। एंड लव कभी कभी वाइस वर्सा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं। ओके, सो आपको जिस तरीके से रेजोनेट कर रहा हो आप उसी हिसाब से इसे देखना। लेट्स गो फॉर व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट एनर्जी हियर। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आपका जो करंट एनर्जी है दैट इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई फील लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन किसी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है इस कनेक्शन में। उन्हें लग रहा है दैट देयर आर थिंग्स जो उन्होंने पूरी लाइक वो पूरी तरीके से कोशिश किए इस कनेक्शन में हैप्पीनेस लाने की, या इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, या अपने हिसाब से कुछ करने के लिए, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस लाने के लिए। बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं हुआ। अल्टीमेटली उन्हें इस कनेक्शन में वो हैप्पीनेस या वो सेटिस्फैक्शन फ़िलहाल नहीं मिला जैसा वो सोचे थे। ऑल्सो आई फील लाइक फॉर सम ऑफ़ यू, अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे फ़िलहाल आप कम्युनिकेशन में नहीं हो या बात वगैरह होता नहीं है, आई फील लाइक दिस इज़ अ पर्सन हु फील्स कि कोई कोई ऐसा रीज़न के वजह से वो दूर है आपसे, जो रीज़न एक्चुअली उतना ज़्यादा बड़ा कोई मैटर नहीं है। इट कुड बी लाइक कोई छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कोई इन्होंने आपका कोई बात किसी और मतलब से ले लिया, या इनका ईगो सामने आ गया, या इन्हें लगा दैट इमोशनली ये बहुत पेन में चले गए। सो देयर इज़ समथिंग जो इस कनेक्शन को ब्लॉक कर रहा है आपके पर्सन के साइड से, जो एक्चुअली में ठीक किया जा सकता है, जिस चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप दोनों चाहोगे तो ही वो होगा एक्चुअली। लेट्स सी व्हाई, व्हाट इज़ इट।
फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन हैज़ डाउट्स ऑन यू, या इस पर्सन को लगता है कि आप पहले जितना सीरियस नहीं हो उनके बारे में, या पहले जितना एफर्ट्स नहीं दे रहे हो उनके कनेक्शन के ऊपर। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक लाइट हार्टेड हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक इस कनेक्शन को लेके मस्ती मजाक कर रहे हो, आपको इस कनेक्शन की परवाह नहीं है, या आपको इस पर्सन की या इस कनेक्शन की जो सीरियसनेस है लाइक वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत कैजुअल हो गए हो इनको लेके या इस कनेक्शन को लेके। एंड ऑल्सो आई फील लाइक वो आपके साथ कुछ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन भी चाहते हैं जो हो नहीं पा रहा, या जहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उस कम्युनिकेशन में। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मैं कहूँगी दैट येस ही और शी जो भी है ये पर्सन आपकी लाइफ में, उन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन को अब ये सिचुएशन या ये कनेक्शन अब बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, एंड ये सिचुएशन या कनेक्शन में अब ज़्यादा कुछ लाइक होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक एंडिंग पॉइंट में आ गया है, या ये ऑलमोस्ट एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहाँ पे अब कोई होप नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रियलिटी कुछ ऐसा है दैट यहाँ पे उनको कोई होप दिख नहीं रहा। सो काइंड ऑफ वो भी थोड़ा सा होपलेस हो गए हैं, वो भी थोड़ा सा अपने आप को विदड्रॉ कर लिए हैं इस कनेक्शन से, यू नो, एंड ये काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड रहना चाह रहे हैं, लाइक उस हर्मिट एनर्जी में अकेले बैठ के सोचना, अकेले अपना स्पेस में रहना, खुद अपने माइंड में ओवर थिंक करना, एंड ज़्यादा बातचीत नहीं करना या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना, ये उस जोन में चले गए हैं जहाँ के आपकी एनर्जी जो है इट्स मोर अबाउट लाइट हार्टेडनेस। मुझे आप सच में थोड़ा सा कैजुअल दिख रहे हो पहले से, या मे बी इट कुड बी दैट आप अपने लाइफ में फाइनली दूसरी चीज़ों को बैलेंस करने लगे, या डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरी चीज़ों को आप बैलेंस करने लगे हो, जिस वजह से मे बी आप इस कनेक्शन में उतना ज़्यादा समय नहीं दे रहे हो, उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो जो आप एक समय दिया करते थे। तो इट कुड बी दैट वो एक प्रॉब्लम है, बट देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ कुछ ना कुछ है, चाहे वो कितना मामूली सा या कितना बड़ा कुछ, जो काइंड ऑफ फ़िलहाल इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस डाल रहा है। पर मैं ये कहूँगी दैट ना आपकी साइड से ना आपके पर्सन के साइड से ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा इट्स जो इतना बड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों को वो तोड़ सकता है। कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी चैलेंज आए, इतना आपको याद रखना है दैट आप उसे ओवरकम कर सकते हो, आप उस ब्लॉकेज को फेस कर सकते हो। आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पर्सन को। एंड आपको थोड़ा सा और डीपली सोचना है इस कनेक्शन को लेके, इसके फ्यूचर को लेके। कॉन्वर्सेशंस या कम्युनिकेशन जो भी बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। एंड आपके पर्सन को डेफिनेटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या होपलेस थोड़ा सा वो फील कर रहे हैं। सो अगर हो सके तो जस्ट थिंक अबाउट दैट सिचुएशन कि क्यों है, क्या है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पे नए हो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।